तो मैं एक बार लास्ट वाला रिवीजन करा रहा हूं फिर से। देखो, तो CSS 3 टाइप की होती है, सबको पता है, इनलाइन CSS और इंटरनल CSS, सब जानते होंगे ना। एक होता है इनलाइन, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है। इनलाइन का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर किसी टैग के अंदर लगाना, जैसे स्टाइल, कलर, रेड। ये कौन सा CSS हो गया सारे लोग, इनलाइन, है ना। और हमने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था कि इनलाइन CSS का यूज हम लोग बहुत कम करेंगे, बताया था आप लोगों को। देखो, लेके आ गया हेलो ग्वालियर। ठीक है। अब एक CSS होता है इंटरनल। इनलाइन का आप जानते हो ना, इनलाइन में क्या प्रॉब्लम होती है, सबको बताया था लास्ट क्लास में, है ना। तो ज्यादातर हम लोग कौन सा यूज करेंगे, CSS इंटरनल। इंटरनल का अपन यूज कहाँ करते हैं, हेड के अंदर और क्लास बना के। डॉट एक किसको शो करता है, क्लास को। ठीक है। मैं लिखा है कलर रेड, है ना। इस क्लास को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, क्लास ए। ठीक है। देखो रेड हो गया, क्लियर हुआ इतना। अब मुझे इसके पीछे बैकग्राउंड लगाना है, तो बैकग्राउंड लगा दो ब्लैक। देखो, ठीक है। सेंटर में करना है इसको, हेडिंग को। तो देखो, एक क्लास होती है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। देखो सेंटर पे आ गया। ठीक है। कलर वाइट करना है इसका, तो वाइट कर दिया। देखो, फॉन्ट साइज बड़ा करना है, तो क्या यूज करोगे, फॉन्ट साइज 50 पिक्सल। यहाँ किस में चलता है सबको, साइज पिक्सल में। देखो बड़ा हो गया। जितना आपको फॉन्ट बढ़ाना हो उतना आप क्या करते जाओ, पिक्सल बढ़ाते। पिक्सल में क्या होता है, फिक्स होता है चीजें। देखो, है ना। फॉन्ट फैमिली चेंज करनी हो तो क्या लिखोगे, फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली जानते होगे ना आप लोग, MS वर्ड पे काम किया होगा। फॉन्ट की डिजाइन चेंज करना सब जानते हो ना। चलो, माइक बंद कर लो, इसका माइक ऑन है। देखो ये काम मैंने किस पे किया, पैराग्राफ पे, हेडिंग पे। अब सेम काम मैं करूंगा पैराग्राफ पे। मैंने एक क्लास बनाई बी नाम की, इसका कलर मैंने कर दिया ग्रीन, और ये क्लास में कॉल कर दूंगा इस बी के अंदर। देखो, ठीक है, कलर चेंज हो गया। इसके पीछे लगाना चाहो बैकग्राउंड, देखो लगा दी बैकग्राउंड। इसका भी कलर थोड़ा चेंज कर दो, क्योंकि बैकग्राउंड कलर दूसरा लगा दी मैंने। देखो, ठीक है, इसका वाइट कर दिया। ठीक है। और मैं थोड़ा इसका फॉन्ट ये और बढ़ा देता हूँ, कंटेंट। देखो, ठीक है। देखो और बढ़ाऊं कंटेंट। अब पहले तरह नोट करो, एक बनाओ फाइल सब लोग। आज डेट कितनी है, 9। एक बना लो फाइल 9.html। अब सब एक बात याद रखना, आप जो HTML की फाइल बनाओगे सारे लोग, वो कहाँ बनेंगी सारी फाइलें, वेब डिजाइनिंग के अंदर। दिख रही ना सबको। CSS के अंदर कोई फाइल नहीं बनाना, ना इमेज के अंदर बनाना। जब भी आप नई फाइल बनाओगे तो इन HTML पे ऐसे क्लिक कर लेना, ऐसे क्लिक, इन HTML पे ऐसे क्लिक करके फिर एक बनाना न्यू फाइल, यहाँ पे ऐसे 9.html ऐसे। क्लियर हो गया। इस तरीके से बनाना फाइल आप लोग। चलो,
एक बना लो फाइल 9.html नाम से, उसमें नोट करो ये। पहले क्या नोट करोगे सबसे पहले क्यों सारे लोग? सबसे पहले HTML नोट होगा कि CSS? HTML होगा ना? चलो नोट करो, HTML नोट करो सबसे पहले, लो प्रैक्टिस कर लो। अब एक चीज देखो, ये कंटेंट सही दिख रहा है आपको? राइट देखो, राइट साइड में बताएं आप लोग, दिख रहा है आपको? टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है लास्ट में, देखो सब लोग अलाइन में है कंटेंट कहीं सही सही तरीके से? नहीं है सर। देखो, और देखो, मान के चलो, देखो मैं दिखाता हूँ, देखो देखो कंटेंट दिख रहा है आपको? अलाइन में है पीछे और राइट साइड वाला कंटेंट, लेफ्ट है नहीं है ना अलाइन में? अब सोचो, आपने किसी क्लाइंट के लिए एक वेबसाइट बनाई, अब वो कंटेंट, अब वो जो पढ़ रहा है डेटा, अब वो कहेगा ये डेटा कैसा है, अलाइन में नहीं है ढंग से, देखो टेढ़ा मेढ़ा भाग रहा है, देखो सारा कुछ, तो ये सही करना पड़ेगा ना मैं। तो इसके लिए क्लास होती है टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। कौन सी क्लास होती है? टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। अब देखो, अब सही हो गया कंटेंट, देख रहे हैं आप लोग? सही हो गया ना? तो जब भी आप पैराग्राफ का यूज करेंगे ना, तो हमेशा याद रखना कि टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई करके चलना है आप लोगों को, ठीक है? जब भी आप लोग पैराग्राफ का यूज करेंगे हमेशा, पैराग्राफ के अंदर कंटेंट लिखेंगे हमेशा, तो आप क्या यूज करेंगे? टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, ठीक है? चलो इसको लिख लो आप लोग, देखिए आप लोग पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, लिख लिया? यस सर। चलो अब देखो, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, है ना? अब एक बनाओ आप लोग नई फाइल, e.html नाम से। अब देखो फाइल कैसे बनेगी, फिर सिखा रहा हूँ फाइल बनाना। देखो, एक न्यू फाइल, तो इनमें किसी भी HTML फाइल पे ऐसे क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है और लिखना e.html ऐसे। देखो यहाँ बन गई फाइल, ये बना आप लोग फाइल। जब आप स्क्रीनशॉट भेजोगे ना, तो ये पूरा VS कोड दिखना चाहिए मुझे, ये फाइल भी दिखनी चाहिए उसके अंदर ठीक है? जब आप स्क्रीनशॉट भेजोगे ना बैच के लास्ट में, तो ये सेक्शन दिखाना मुझे फाइल वाला, जिससे मैं चेक करूंगा कि आप लोग फाइल आपकी कैसी बन रही है, ठीक है? इस साइड वाला पोर्शन दिखाना है। चलो अब देखो, फिर अपन लिखेंगे सिंटैक्स यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, इतना हमने सीख लिया अब देखो, मैंने यहाँ पे लिखा, अब मैं थोड़ा एक सिंपल सा एक वेब पेज अपन बनाते हैं, सिंपल सा एक, मैं लिखा H1 में PN इन्फोसिस, ठीक है? और इसके अंदर मैंने एक क्लास लगाई ए नाम की, फिर लिखा मैंने स्टाइल डॉट ए बैकग्राउंड ब्लैक कलर। अब सब अभी देखना, नोट नहीं करना कोई, है ना? वाइट, अभी बस सब देखना, ठीक है? ये आ गया। मैं थोड़ा इसको ग्वालियर टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, तो आप देखो सेंटर में आ गया, ठीक है? फिर लिखा मैंने फॉन्ट साइज 40 पिक्सल, ठीक है? इतना हमने कर लिया। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, ये मेरी हेडिंग हो गई, ठीक है? अब मान के चलो, अब मैं लिखता हूँ नीचे पैराग्राफ। अब देखो जी मेरी हेडिंग हो गई,
अब मैंने यहाँ पे यूज किया H2, लिखा BCA, और ये लिखा मैंने पैराग्राफ के अंदर कुछ भी कंटेंट, ठीक है, इतना। ये देखो, ये BC हो गया, और इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ कर दिया मैंने MCA, ठीक है। अब क्लाइंट ने क्या कहा, क्लाइंट बोलता है कि जितनी आपकी जो हेडिंग है ना, इन सबको आपको ब्लू कर देना है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लास बनानी होगी डॉट बी नाम की, कलर कर दिया मैंने ब्लू। जितनी हेडिंग है वो कैसी रखनी है, ना ब्लू। तो ये क्लास मैंने इसके अंदर कॉल कर दी, क्लास बी नाम की। फिर एक क्लास मैंने यहाँ कॉल कर दी पी नाम की। तो आप देखो मेरी दोनों हेडिंगें ब्लू हो गई। क्लाइंट ने यही तो कहा था कि जो हेडिंग है उनको ब्लू कर देना, ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बीच में कुछ लिखा है। अब ये पैराग्राफ, उसने कहा कि पैराग्राफ सारे रेड कर दो। तो डॉट सी नाम की क्लास बनाई जिसमें मैंने कर दिया कलर रेड। उसने कहा कि जितने पैराग्राफ हैं इन सबको रेड कर दो। तो सब में सी लगा दिया, सी, देखो रेड हो गए। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं होगा ना? नो सर। तो पहले क्या नोट करेंगे यहाँ पर, पहले आप क्या नोट करोगे, HTML, है ना। पहले HTML तो नोट होगा, फिर आप क्या नोट करोगे उसके बाद, CSS। अब देखो इसमें एक तरीका होता है, राइट क्लिक करके ऑप्शन आता है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने का। अब इस पर क्लिक करोगे ना तो आपका सही तरीके से फॉर्मेट हो जाएगा कोड। जो आप कोड लिख रहे हो ना टेढ़े मेढ़े, वो सही तरीके से फॉर्मेट हो जाते हैं। राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। तो पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे सिंटैक्स, उसके बाद फिर ये लिखोगे हेडिंग, और फिर ये लिखोगे इतना, ठीक है। फिर सर आप CSS नोट करोगे। आई बात समझ में? चलो नोट करो इतना आप लोग। आज सब लोग लिखना सीख लो अच्छे से, फाइल कैसे बनाते हैं ये सीख लो, ठीक है ना। क्योंकि जब अगली क्लास होगी ना तो मैं उसमें नई चीज़ें सिखाऊंगा, मैं धीमे धीमे स्पीड बढ़ाऊंगा। तो ये ना हो अरे सर हम लिख नहीं पा रहे हैं, कि आप अभी तक लिखना नहीं सीख पाए कि कोड लिखे कैसे जाएंगे, ठीक है ना। अब इसको आप नोट करो। सर ये जो आप पैराग्राफ लिख देते हैं ना, ये कैसे वैसे ही मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दोबारा घर पे, पता है आप लोग घर पे प्रैक्टिस भी क्या करो। जैसे आज मैंने जितना जी करा रहा हूँ ना, घर पे आप प्रैक्टिस के नाम सुनाया करो, फाइल practice.html, और जो मैं कोड करा रहा हूँ इसकी घर पे प्रैक्टिस किया करो। अभी मैं टास्क नहीं दे रहा हूँ, टास्क में देना चालू करूंगा। तो अभी आप क्या करो, यहाँ बनाया करो फाइल प्रैक्टिस के नाम से, practice.html, जो मैंने काम कराया घर पे उसकी प्रैक्टिस कर लो। फिर भी ना समझ में आए, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो आप घर पे दोबारा देख लो, जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाए आप लोगों के अच्छे से। अब देखो, अब इसी के नीचे आया मैं, देखो लो, मैंने यहाँ पे लिखा है। अब मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा, देखो आप लोग उसी के नीचे लिखना है ना, नीचे लिखना आप लोग। अब देखो मैंने लिखा यहाँ पे, एक लिखा मैंने H2, लिखा हेलो 1 2 3, ठीक है। मैं एक और लिख दिया इसके अंदर हेलो 4 5 6, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में मुझे गैपिंग चाहिए, सब लोग इनके बीच में मुझे और स्पेस चाहिए, है ना। इन दोनों के बीच में और स्पेस चाहिए, तो अपन बीच में क्या लगा देंगे, BR टैग। क्या लगा देंगे, BR एंड ब्रेक। देखो स्पेस आ गया, है ना। अगर मैं एक BR और लगा दूंगा तो और ज्यादा स्पेस आ जाएगा, लाइन ब्रेक, और ज्यादा स्पेस आ गया, ठीक है। VR टैग का अपन यूज करते हैं ब्रेक लाइन के लिए, समझ आ रहा है। VR क्यों लगाते हैं,
ठीक है, चलो अब देखो। और अब मैंने यहाँ पे लिखा पी टेक, पी में लिखा मैंने हेलो ग्वालियर। अब देखो, अब क्लाइंट ने कहा यार ये ग्वालियर है ना, ग्वालियर इसको थोड़ा बोल्ड कर दो, ग्वालियर को थोड़ा बोल्ड कर दो। तो आप लोग क्या यूज करोगे, बी टेक। बी से अपन क्या करते हैं, बोल्ड कर देते हैं। देखो बोल्ड हो गया, सबको दिख रहा है, बी से हमने कर दिया बोल्ड। ठीक है, अब उसने कहा यार एक काम करो, इसमें इसके नीचे अंडरलाइन लगा दो, ग्वालियर के नीचे क्या लगा दो, अंडरलाइन लगा दो। तो वैसे अंडरलाइन लगाते हैं अपन कैसे हैं, देखो वैसे अपन लगाते हैं यू से, यू से क्या आएगा, अंडरलाइन आता है यू से। देखो देखो अंडरलाइन आता है यू से। तो अपन क्या करेंगे, इसको इसी के अंदर लगा देंगे, यू टैग को इसके अंदर ही, इसी के अंदर। ठीक है, देखो ये लगा दिया, देखो आगे अंडरलाइन। अब क्लाइंट ने कहा क्या इसमें कलर दे दो ग्वालियर को, तो अपन क्या लिखेंगे इसके अंदर, देखो स्टाइल, इनलाइन कैसे लगा देते हैं, कलर रेड। देखो रेड हो गया, ठीक है, रेड हो गया ना। वी आर से क्या होता है, लाइन ब्रेक। बी से क्या होता है, बोल्ड। यू से क्या होता है, अंडरलाइन। ठीक है, अब ऐसी और देखो, मैंने लिखा H2, लिखा यहाँ पे ₹5000, फिर लिखा मैंने DEL, लिख दिया 10,000। M.R.T। देखा देखो आप लोगों ने इस तरीके से देखा है, अमेजोन पे शॉपिंग करते हो, 10,000 का था, 5,000 का मिल रहा है। DL मतलब डिलीट सर देखा। करना। अब इसका कलर चेंज करना हो, लाइन का जो बीच में लाइन है ना, इसका कलर चेंज करना हो तो क्या लिखोगे इसके अंदर, स्टाइल कलर रेड कर दो। ठीक है, अलग हो गया चेंज, दिख रहा है भाई, इतने का था इतने का मिल रहा है ये। ठीक है, और देखो अब मैं लिखा H2, फिर लिखा मैंने ₹400, फिर लगा दी मैंने सब स्क्रिप्ट, सब SUP, सुपर। SUP मतलब क्या होगा, सुपर स्क्रिप्ट। पावर देखो कहाँ रही पावर, देखो सुपर में पावर कहाँ पहुंचेगी, ऊपर ऊपर। ठीक है, देखो मैं बगल में कमेंट लिख देता हूँ, कमेंट। कमेंट देखो, देखो कमेंट कैसे लिखते हैं, कमेंट देखो, ये देखो ऐसे, ये साइन लगाया, ये लगाया, मैं लिख दिया सुपर SCRIPT स्क्रिप्ट, ऐसे लिख दिया, जिससे आपको बाद में याद रहेगा। अब आप बाद में देखोगे SUP क्या होता है, तो ये लिखा है ना बगल में सुपर स्क्रिप्ट। अब देखो ये सुपर स्क्रिप्ट यहाँ पे शो नहीं होगा, ये क्या है, ये कमेंट है, कमेंट। ठीक है, इसलिए हमने H2 लिखा यहाँ पे 200 SUB मतलब सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। पावर कहाँ पे आएगी, नीचे आएगी। SUB मतलब सब स्क्रिप्ट, ये लगा दी मैंने कमेंट, सब SCRIPT स्क्रिप्ट। ठीक है, समझ में आ गया। BI मतलब ब्रेक लाइन है ना, B मतलब बोल्ड, U मतलब अंडरलाइन। ठीक है, D मतलब डिलीट, एक को लगा लेता हूँ HR मतलब, HR होता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो देखो ये लाइन आ गई HR हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब इसको नोट कर लो उसी के नीचे।